फरहंग कल्चर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हम अपने बुजुर्गों से कोई चीज़ मांगना चाहें तो क्या करते हैं, उनके कदमों पर हाथ लगाएंगे और बात करेंगे, बुजुर्ग बात मान जाते हैं। क्या बड़े अदब और एहतराम के साथ हम क्या करेंगे, बुजुर्गों के पास जाएंगे, उनकी आंखों में आंखें नहीं डालेंगे, बल्कि बड़े एहतराम के साथ खड़े होकर उनके कदमों की तरफ देखकर बात करेंगे और बुजुर्ग बहुत जल्द बात मान जाते हैं। जितना एहतराम करेंगे बुजुर्ग उतनी जल्दी आपकी बात मानेंगे। ऐसा है या नहीं है? अगर आप अपनी हाजत रवाई के लिए आए हैं, अगर आप अपनी मुश्किल कुशाई के लिए आए हैं, अगर आप अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले जो ज़ाहिर आया है, सबसे पहले ये मौला के कदमों की तरफ जाए। वो सोने का दरवाज़ा, उस दरवाजे के बाद वो छोटा सा दरवाज़ा, उसके फौरन बाद मौला की ज़री है, वो आपको मौला के कदमों के पास लेके जा रही है। यानी चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में वाहिद ये जगह ऐसी है जहाँ पहुँच जाएं तो दुआ की कबूलियत की 5 अलामतें, 5 शराइत, 5 खुसूसियत आपको एक ही वक्त में मुझे सुबहान अल्लाह। वो क्या है? देखें, हमें कहा गया है आप दुरूद की तिलावत करें, आपकी दुआएं कबूल होगी। हत्ता कि नमाजी जब तक नमाज में दुरूद की तिलावत ना करे, उसकी नमाज उसके मुंह पे। दुआ मांगने वाला अव्वल आखिर दुरूद की तिलावत ना करे, उसकी दुआएं मुस्तजाब नहीं। कितनी अजीम इबादत है ये दुरूद की तिलावत। एक दूसरा कहा गया हमें कुब्बे के नीचे पहुंचो, कुब्बे के नीचे पहुंचो, तुम्हारी जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। ऐसा है या नहीं? देखिए, आप यहाँ पर सिर्फ सवाब ज़ियारत के लिए नहीं आए। अगर सिर्फ सवाब ज़ियारत का आपको चाहिए हो तो ये तो इतने करीम है, इन्होंने इतना करम आपके ऊपर कर दिया है। इन्होंने कहा है आप हमारे हो तो हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, ये तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहो, सुकून से रहो, ठंडे पानी से हो, गर्मियों में हो, आप अपने घर में कलीन के ऊपर या कोई अच्छी चीज़ बचाओ या खाक के ऊपर, जैसे तुम्हारा दिल चाहे, जैसे मर्जी 2 रकात नमाज ज़ियारत की पढ़ लो और ऊंची जगह पे खड़े होकर बस ज़बान से इतना कह दो अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, तुम ज़ाहिर ज़ियारत का सवाब तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ पर जो आते हो आप, यहाँ पर सिर्फ ज़ियारत का सवाब लेने के लिए नहीं, हमें हुक्म दिया गया है कुब्बे के नीचे आ जाओ। जो हमारे मौसन है, हमारा हक बनता है कि हम इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। देखें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो भी अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, ये उनके मौसन है। जो भी तौहीद परस्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करता है, ये उनके मौसन है। देखें, हम वो हैं कि हमारा सर कट सकता है लेकिन कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन कुर्बान जाऊं आप सब पर, आपने बगैर देखे खुदा के लिए इनके कहने पर अपनी सबसे अजीम चीज को अपनी सबसे पस्त जगह पे रखा। रखने के बाद आपने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इनके कहने पर आपने अपनी अजीम चीज को कट सकती है, झुकती नहीं, इतना झुकाया कि अपनी पस्त जगह पे लाकर इनके कहने पर रखा, और जिसे देखा नहीं उसकी बुलंदी का इकरार किया इनके कहने पर। जब आप अपनी अजीम चीज को पस्त जगह पे ला के रख के उसकी बुलंदी का इकरार करें तो फिर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत वहां से निदा आती है, अब इसका सर उठने ना पाए, इसे बुलंदियां इनायत कर दो। इसे मेरा इसलिए कहा गया सलात मिराज मोमिन, नमाज मोमिन की इज्जत है, आज़मत है, वकार है, बुलंदी है, तौक़ीर है। ये क्यों मिली हमें? इनकी वजह से। तो ये हमारे मौसन, इसलिए वाहिद हम हैं जो हर नमाज के बाद अपने मौसनों का शुक्रिया अदा करते हैं, सलाम पेश करते हैं, और ये शुक्रिया अदा करने के लिए अब अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमें कहा यहाँ पहुँचो, जो मांगो तुम्हें मिलेगा। तो कुब्बे के नीचे चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में वाहिद ये जगह ऐसी है जहां आप पहुंच जाएं तो सर उठा के देखे, कुब्बा आपके सर के ऊपर होगा, मौला की जरी के ऊपर नहीं है। आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस मासूम के हरम में भी चले जाएं, आप हिंदुस्तान अजमेर चले जाएं, पाकिस्तान किसी भी शाह अब्दुल्ला गाजी के, लाल शहबाज कलंदर के किसी भी दरबार में चले जाएं, आप देखेंगे गुम्मद होगा, गुम्मद के बिल्कुल नीचे साहिब गुम्मद की कब्र होगी। जहां मर्जी चले जाएं, पूरी दुनिया में वाहिद हरम मुताहिर इमाम रज़ा अलैहि सलाम का ऐसा है, मौला की जरी गुम्मद के नीचे नहीं है बल्कि एक तरफ एक नुक्कर में है।
क्यों है इंशाल्लाह वजह बताएंगे, लेकिन आपको आप फजीलत बता रहा हूँ दुआ की कबूलियत की क्या है। एक बात यह है कि कुब्बा आपके सर के ऊपर आया था। दूसरी बात क्या है, हमें कहा गया है कि अहले बैत के दुश्मन से नफरत का इजहार करो, तवल्ला और तबर्रा, यानी कुछ ऐसा करो कि सईदा के दिल को तस्कीन पहुंचे। सईदा राजी हो, सईदा राजी होगी तो खुदा राजी होगा। लानत हो इन पे अहले बैत के कातिलों पे, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। सुन ले, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सईदा कौन है? उम्मुल आइमा, इमामों की माँ। और माँ जो बेटे से मोहब्बत करती है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। माँ की आंखों के सामने अगर उसके लाल के जिस्म के कोई टुकड़े टुकड़े करे, तकलीफ पहुंचाए, जब तक उस जुल्म करने वाले से कोई नफरत ना करे, माँ के दिल को तस्कीन नहीं पहुंचती। यहाँ अगर आप चाहते हैं सईदा के दिल को तस्कीन पहुंचाना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई हो, वो माँ जो 14 साल देखती रही कि उसके लाल के गले में तोक डाला, हाथों में हथकड़ियां डाली, पाँव में बेड़ियां डाली, आपके मुर्शिद, आपके आका, आपके मौला बाबुल हवाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल न खड़े हो सकते न बैठ सकते, 14 साल मौला के गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, ना सूरज की रोशनी ना ताज़ा हवा, वो माँ देखती रही, उसके लाल को लोग तकलीफ पहुंचाते रहे, वो माँ देखती रही, उसी जिंदान में जहर दे के शहीद किया। और जिसके 18-19 बहन भाई हो, लवारसों की तरह किराए के मजदूर बुलाए और मौला के जसद अक़दस को बगदाद के पुल में रखा। माँ ने देखा, माँ का दिल तड़पा। अगर उस माँ के दिल को तस्कीन पहुंचाना चाहते हैं तो वाहिद ये जगह ऐसी है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपको नजफ में, करबला में, सामरा में, कादबन में आपको गुम्मद मिल जाएगा, मौला की जरी मिल जाएगी, ज़बान में दुरूद की तिलावत हो जाएगी। लेकिन जो बात सईदा के दिल को तस्कीन पहुँचाती है पूरी दुनिया में आपको कहीं मुयस्सर नहीं आएगी। जहाँ पे आप अमलन तवल्ला भी कर रहे होंगे, तबर्रा भी कर रहे होंगे, पूरी दुनिया में वाहिद ये जगह है, पूरे हरम में बस यही दरवाज़ा है जो रहमत का दरवाज़ा। जब आप यहाँ से जाएंगे आपके सर के ऊपर कुब्बा होगा, आपकी आंखों के सामने मौला की जरी, मौला के कदम होंगे और जुबान पे दुरूद की तिलावत होगी, दिल में आपकी हाजत रवाई होगी। और सईदा के दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए दुश्मन अहले बैत आपके कदमों में होगा। जब दुश्मन अहले बैत कदमों में हो, सईदा के दिल को तस्कीन हो और जुबान में दुरूद की तिलावत हो, सर के ऊपर कुब्बा हो, तो फिर तमाम हाजतें ज़बान पे हो, तो इस जगह सईदा के दिल की तस्कीन की वजह से खुदा ताला आपके दिलों को तस्कीन पहुंचाएगा। इसलिए मैं इल्तमास करता हूँ कि कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस जगह पे गुजारें। और रवा के दारुल हुज्जा में इसी तरह की वो जगह है, यहाँ पर कुब्बा आपके सर के ऊपर है और दुश्मन अहले बैत आपके कदमों में है, मौला की जरिए आपके सामने है। ये मंजर आपको, ये सादत पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपको सिर्फ इसी जगह पे मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद।